और कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। शुगर स्टॉक्स में एक्चुअली काफ़ी अच्छी बाइंग हमने देखी है। ज़रा ये लेके आइए आप, धामपुर, द्वारिकेश और बलरामपुर, इन तीनों स्टॉक्स को लेके आइए। शुगर में हुआ क्या है, एक तो कमोडिटीज़ रैली कर रही हैं, आप स्पेशली वैसे तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी ज़्यादा रैली कर रही है, लेकिन सेलेक्ट एग्री कमोडिटीज़ भी, ब्राज़ील में वापस से सप्लाई का इशू हो गया है। और शुगर में हमारे इंडियन शुगर कंपनी में एक और प्लेयर इथेनॉल वाला, अभी आपने कल परसों पुरी साहब के वहाँ जो ऑयल मिनिस्टर, उनकी कमेंट्री फिर सुनी होगी, 20% रिटरेट किया उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो टारगेट है। और इनफैक्ट कमोडिटी से एनर्जी थीम की तरफ बढ़ रहा है ये पूरा का पूरा स्पेस। इनफैक्ट अब ये इनको चीनी कंपनियां कहना भी उचित नहीं होगा, 2-4 साल में तो ये पूरी इंटीग्रेटेड कंपनी बन जाएंगी। बलरामपुर 400 रुपए पे कैसा लगता है आपको इस बार? थोड़ा और अगर डिटेल में बात करें, बलरामपुर को देखिए इस समय 400 के आसपास आ गया है, जबकि इसका लंबा चार्ट लेके आइए 6 महीने का। डायरेक्टर साहब खुश, बलरामपुर आपका हमेशा फेवरेट रहा है, चीनी में जब भी बात हुई है तो आपने कहा है कि लीडर के साथ ही रही है। इसको रिविजिट करेंगे, देखिए 6 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गया है। बिल्कुल, एंड नथिंग हैज चेंज्ड इन इट। इनफैक्ट कुछ समय से हम इसमें लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ग्रेजुअल अप मूव। तो देखिए कहीं ब्रेकआउट ब्रेकअवे रैली नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में डालें विद हाउ द मार्केट्स हैव बिहेव, दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। कल का जो मूव था उसके बाद स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच आल्सो इज अ शॉर्ट टर्म पॉजिटिव साइन। तो मेरे लिए यहाँ पे बस एक ही कंसर्न रहेगा कि नॉर्मली 400 के आसपास एक अच्छा खासा कॉल बेस बना हुआ रहता है, जो टेकआउट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन एन एनवायरनमेंट लाइक दिस। बट अगर हम एक बार के लिए उसको इग्नोर करें, आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लें इसमें, तो जो इसके जो रिसेंट हाइस है विच इज अराउंड 415 के आसपास, स्टॉक बिल्कुल जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें पॉजिटिव पोजिशन बना के बने रहिए। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस चाहें तो एक टाइट स्टॉप लॉस रखिए 385 का, और इसको आप बिल्कुल लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक बार 415 टेकआउट होता है, देन आई विल नॉट रूल आउट टू मूव अंटिल 440 आल्सो। तो बलरामपुर चीनी माइट जस्ट स्वीटन योर पोर्टफोलियो दैट मच मोर। लेकिन ज्यादा चीनी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, ये मत भूलिएगा आप। तो सही मात्रा में चीनी खाएं, इसको एक छोटा सा पार्ट बनाएं अपनी पोजीशंस का। आगे बढ़ते सनी से एक व्यू ले लेते हैं इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे और उसकी ग्रोथ पे, और फिर हम कुछ से बात करें, क्योंकि एंजल और इनका बहुत पसंदीदा स्टॉक है। वो भी एक करेक्शन देख के वापस धीरे धीरे वापस आ रहा है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है। स्मॉल ग्रोथ दिखाई दी है 6.5% की, और बाजार को आदत लग गई है बहुत हाई ग्रोथ की। देखिए ये एक दिक्कत होती है। सनी ये बताइए कि जो ग्रोथ है एडिशन की ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, हमने पिछले साल जबरदस्त ग्रोथ देखी, 25, 30, 40% की ग्रोथ हुआ करती थी। क्या वो ग्रोथ कहीं ना कहीं मॉडरेट हो रही है? क्योंकि डीमैट के एब्सोल्यूट नंबर तो 10.5-11 करोड़ हो गए अब, लेकिन ग्रोथ इन एडिशन क्या वो कहीं हल्की फुल्की मॉडरेट होती हुई नजर आ रही है आपको? अजय जी, आपने बहुत सही कहा कि जो ग्रोथ इन जो कस्टमर एडिशन है, कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ है। और जिस तरह से एग्रेसिव ग्रोथ हुआ है, तो अगर मैं FY19 या 20 की बात करूं, तो उस वक्त इंडिया में तकरीबन 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करते थे, और अब हम 10 करोड़ डीमैट अकाउंट पे हैं। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट एडिशन, मतलब मोटा मोटी हम लोग 3x डीमैट अकाउंट ऐड कर चुके हैं पिछले 3 साल में। और अब कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से जो एक मोमेंटम मार्केट था, वो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट हुआ है। ट्रेडर्स के लिए पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, स्टॉक पिकर्स मार्केट हो गया है। तो ये जो एडिशन है डीमैट अकाउंट में, ये कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ है। और इसका इम्पैक्ट, अगर मैं इसके इम्पैक्ट की बात करूं, तो अलग अलग कंपनी पे इसका अलग इम्पैक्ट आएगा। जैसे अगर मैं एंजल की बात करूं, तो वो उनका जो ज्यादा ज्यादा बिजनेस है F&O सेगमेंट से आता है। हालांकि हमने देखा कि F&O सेगमेंट का रिकॉर्ड वॉल्यूम हुआ था दिसंबर मंथ में, और इन्हीं के चलते हुए उनके कल नंबर भी काफी बेहतरीन, मतलब ठीक है, बेटर देन एक्सपेक्टेड आए थे। और अगर मैं कैश मार्केट की बात करूं, तो वहाँ ICICI सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकर है, जिनका शेयर ज्यादा है, जिनका बिजनेस वहां से ज्यादा आता है। तो हमने देखा कि कैश बिजनेस में काफी वॉल्यूम डीप हुआ एक्सचेंज लेवल पे। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें ICICI सिक्योरिटीज के रिजल्ट पे भी देखने मिलेगा।